Hello everyone. This video is not regarding any exam notification or any other update. तो ये वीडियो जस्ट है कि जितने भी मेरे थॉट्स हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर वो चीज़ मैं एक्सप्रेस करने वाला हूँ। ठीक है। अभी करंट में आपने देखा होगा सीजीपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी का। इसको एक पार्टी नहीं कहिए आप, पहली बार। ये एक ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ही बेसिकली एक ग्रुप है, जिसमें स्टूडेंट्स किस तरह से परेशान है पेपर लीक से। चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएसआई में इतना मार्क्स का हाइक, अनबिलीवेबल। कट ऑफ कितना गया, 90% भी क्रॉस कर गए। ऐसा एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होना ये नॉर्मल नहीं है। या फिर कोई अदर एग्जाम ले लीजिए आप, सीजीएल में, सीजीएल मेंस में कंप्यूटर अनसर्टेन आता है, जो कि कंप्यूटर इज ए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, लेकिन उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो। वो दूसरी तीसरी बात, वो तो प्रायोरिटी लिस्ट में भी 10वें नंबर पर आएगा। सीएचएसएल का एग्जाम देखिए, सीएचएसएल अभी स्टेनो का एग्जाम देखिए। कोई एग्जाम एसएससी का पिछले 1-2 साल में सही से नहीं हुआ है, फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ। अभी एसएससी जीडी की बात हम बताएंगे ना, तो उसमें तो बताते रह जाएंगे, 10-15 मिनट लग जाएगा। एसएससी जीडी में क्या हुआ था कि एक ईश्वर चंद नाम से, एक ईश्वर प्रसाद नाम से एक पर्सन था, जिसके अंडर में 500 लैब्स थे, और उस 500 लैब्स में वो मन चाहे लैब पर कहीं भी चीटिंग करवा सकता था, पैसे लेकर 13 लाख या 12 लाख। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि वो पकड़ा गया पर्सन, स्टिल देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। ये कह सकते हैं कुल मिला जुला के कि जवाबदेही जैसा कुछ होता है या ट्रांसपेरेंसी होता है, ये सब खत्म हो चुका है। प्रयागराज में एसएससी जीडी के छात्र जो हैं वो तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग का एग्जाम होना है उससे ज्यादा लोगों को बुला लिया जा रहा है। ये सब केसेस आ क्यों रहे हैं? ये सब मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? और इसी सरकार में ही क्यों हो रहा? जो पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, अब वो एडिक्विटी कंडक्ट करवा रही है। एडिक्विटी को टेंडर कैसे मिला? एडिक्विटी को टेंडर कैसे मिला, ये जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2 लोग 3 लोग compete कर रहे हैं, जिसमें एडिक्विटी को फोर्सफुली जिताया जा रहा है कि इनको किसी भी तरह से टेंडर के लिए इलिजिबल बनाओ, जबकि वो इलिजिबल था नहीं वो कंपनी। ठीक है, अब चलो ये तो दूसरी बात है जो ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है सीजीपी का, उसमें हंगर स्ट्राइक पर थे, 21वां दिन था आज, सोनम वांगचुक पर। तो उसमें क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, इन्होंने जब देखा दैट अभिजीत दीप्ति इज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, 6-7 बजे के मॉर्निंग में ये बात है, उन्होंने स्टेज पर मतलब पर्दे में डिटेन कर लिया सोनम वांगचुक को। तो अब ये चीजें क्यों कर रहे हैं? ये लोग प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रहे हैं, और इस रूलिंग पार्टी का काम ही है किसी भी प्रोटेस्ट को सप्रेस करना। या भी इन लोग चाह रहे थे कि वो अपना हंगर स्ट्राइक एक बार तोड़ दें, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट डिक्लाइन हो जाए। लेकिन ये प्रोटेस्ट और भी बूस्ट हो गया। कैसे हो गया है ये अभी मैं बता रहा हूँ। पिछले देखो, कोई भी प्रोटेस्ट होता है ना, एक दिन या एक गलती की वजह से नहीं होता, वो पिछले 10 रीजन की वजह से होता है एक बड़ा प्रोटेस्ट। कैसे बन रहा है देखो। इसके पहले एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में या फिर रामलीला मैदान में। वहां पर सभी टीचर्स जो हैं, वहां भी कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिलता। हम लोग बस प्रोटेस्ट करते हैं और चले आते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे लोगों का है जो भूल चुके हैं कि हमको पब्लिक से ही हमको रूल करना है और पब्लिक के अकॉर्डिंग रूल करना है। ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग लोगों की। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिनका नाम भी लेना डिजर्व ही नहीं करते वो। ठीक है। एंड रणवीर अलाहाबादी इज वन ऑफ दोज लिस्ट। उन लोग का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। अब देखो, ये लोग कितने तेजी से अपना पीआर कर रहे थे कि राम मंदिर हमने करवा लिया, कंस्ट्रक्शन हमने सक्सेसफुली कराया। अब उसी राम मंदिर के लिए क्या कोई सामने आया कि इसमें घोटाला, जो फंड्स थे उनको मिसमैनेजमेंट उनका कैसे हुआ, इतना करोड़ों का घोटाला कैसे हुआ? वो कोई है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अब बीजेपी के लोग ही इसमें सामने आ रहे हैं। ठीक है। अब नितिन गडकरी जी जो है, इस पे एथेनॉल से वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा। उनको एथेनॉल ही दिखता है। वो
E20 के पीछे देखो, अब मैं बात बताता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो है, जब नहीं किसी चीज को डील कर पाती है तो वो अल्टरनेटिव ढूंढती है, और ये अल्टरनेटिव इन्होंने ढूंढा E20 फ्यूल का, जिसमें एथेनॉल 20% है। अब देखो होता क्या है कि E20 के लिए जो 70% ऑफ द व्हीकल्स इन इंडिया प्रेजेंट डे, वो बने नहीं है उसके लिए। इस वजह से होगा क्या, एवरेज और माइलेज गिर जाएगा। ठीक है, उसको सब मतलब उसका ध्यान ही ना रखते हुए ये लोगों ने चला दिया, उसको मैंडेटरी कर दिया 100%। और फिर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने E100 भी साइन कर दिया है, बहुत ही प्राउड के साथ। और कोई अगर अगेंस्ट बोलता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं लोग, डायरेक्टली एंटी नेशनलिस्ट बोलेंगे। अभी इसी बात से एक और चीज याद आ रहा है, देखो अभी कुछ महीने पहले सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट आया था, 10th का भी रिजल्ट आया था, तो उसमें एक कॉपी चेकिंग का नया सिस्टम निकला था, कंप्यूटर से चेकिंग हो रहा था। तो उसमें एक बच्चे का कॉपी का आंसर सीट ही चेंज हो गया, वो आंसर सीट उसका था ही नहीं। इसको जब वो रेज किया क्वेश्चन ट्विटर पर, तो इन लोगों ने उसे एंटी नेशनलिस्ट बना दिया, पाकिस्तानी प्रूफ कर दिया। ठीक है, जो कि प्रूफ होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो जनरेशन है, अब पब्लिक जो है वो समझती है, अब लोगों के अंदर जागरूकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागरूक रहें, ये अलग बात है, लेकिन मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अलग बात है। मीडिया को ऑलरेडी ये लोग हैक कर रखे हैं, जब से इन लोग का सरकार बना है। तुम देखोगे ये सब ऐसे ऐसे फैक्ट्स बोलते हैं ना, जो बीजेपी को 100% सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी के इतने फॉलोअर्स हैं, पीएम मोदी फॉरेन पॉलिसीज, पीएम मोदी इटली दौरा। अभी देखो इटली दौरे में गए थे, तो ये मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी देते हैं और वो ट्रेंड में हो जाता है। और देखो पब्लिक भी दो तरह के हैं, एक एजुकेटेड पब्लिक है और एक अनएजुकेटेड जो दिन भर रील्स देख रहे हैं। तो रील्स वाले ऐसे फोटो लगा रहे हैं, इधर पीएम का इधर उधर, दो लोगों का। तो इन लोग रील्स में ही बिजी हो रहे हैं और इसको ट्रेंड्स बना दे रहे हैं, ट्रेंड बना दे रहे हैं। और मीडिया जो है ये, इसमें अलग ही चीज दिखाया जाता है, बीजेपी को सपोर्ट करने का जितना प्रयास हो सके। फिर अगर बात करते हैं मीडिया को देखने वाला कौन है, मीडिया को देखने वाला या जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, इसको बनाने वाले मेरे तुम्हारे पिताजी हैं। मानो या ना मानो, दिस इज द रियल ट्रूथ। जो हमारे एल्डर्स रहे हैं, इन्होंने ही सपोर्ट किया इस पार्टी को। और इस पार्टी को देखो, सपोर्ट करना बुरी नहीं है, लेकिन इस पार्टी के द्वारा जो पॉलिसीज लिए गए, एक्शंस लिए गए, कोई जवाबदेही नहीं रह गया। इनके खिलाफ जाना और ना जाना, अगर कोई नहीं जा रहा है तो वो गलत है। और यहाँ पर ना कोई भी प्रोटेस्ट अगर हो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा गवर्नमेंट का। प्रोटेस्ट चलेंगे, जैसे एक मूवी का डायलॉग होगा, आपको याद होगा कि लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चले जाएंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे। वही वाला गेम हो गया यहाँ। पावर जो है लोगों के पास होता है डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ पर पावर केवल रूलिंग पार्टी के पास है। और जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट करे, स्ट्राइक करे, हंगर स्ट्राइक करे, कुछ भी करे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेंगे। और बच्चे देखो, बच्चे प्रोटेस्ट करने जाते हैं इतने मुश्किल से, उनको डर रहता है कि कहीं मेरे ऊपर एफआईआर ना हो जाए, इतना डर रहता है। अभी एसएससी में हम बात बताते हैं, एसएससी में इतना मिसमैनेजमेंट है कि सेंटर भेज देगा 1000-2000 किलोमीटर दूर, यानी दूसरे स्टेट में भेज देता है बहुत बार, बहुत लोगों का। अब यहाँ पर 100 रुपए का फॉर्म भरता है आदमी ना, जब कोई स्टूडेंट फॉर्म भरता है 100 रुपए का, तो उसमें भी वो सोचता है कि मेरे पास 300 है, 100 रुपए का फॉर्म भर देंगे तो रिचार्ज कराने का पैसा नहीं रहे। ये सब थिंकिंग चलता है। या फिर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएंगे, मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, ये सब चीजें चलता है। उस केस में वो कैसे जाएगा दूसरे स्टेट में पेपर देने, बताओ। साल भर प्रिपरेशन करके दूसरे स्टेट में कोई कैसे जाए पेपर देने। ये तो चलिए ठीक है, पेपर देने का चांस तो मिला एटलीस्ट स्टूडेंट को। होता ये है कि स्टूडेंट एडमिट कार्ड लेके सेंटर पर पहुंचा, फिर पता चलेगा कि स्टूडेंट का जो सेंटर है वो चेंज कर दिया गया। कब? जब वो पहुंच गया उसके 1-2 घंटे पहले चेंज हो जाएगा वेबसाइट से, लेकिन फोटोकॉपी तो वो एक दिन पहले निकलवा लिया है। तो वो गया उस सेंटर पर, क्योंकि ट्रेन वगैरह भी बुक करता है आदमी, 1-2 दिन पहले गया, बुक करके चला गया। अब जो है वहां पता चल रहा है कि सेंटर चेंज कर दिया गया है। अब उसका साल बर्बाद हो जाता है।
एक आदमी लगभग 100-150 मॉक टेस्ट दे के एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ताकि मेरी तैयारी कहीं कमजोर ना पड़े, और वहां जाकर पता चल रहा है हम पेपर ही नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि मेरा दूसरे सेंटर पर है, और वहां हम 200 किलोमीटर कैसे 1 घंटे में चले जाए? ऐसा होगा। अभी मान लो मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे डर रहता है। मैं एग्जाम में सुबह ही सोचता हूँ कि कहीं कैफे हो, साइबर कैफे, तो वहां से मैं निकलवाऊँ एडमिट कार्ड, ताकि एकदम रिसेंट में रहे और एड्रेस जो है वो चेंज ना हो। ठीक है? तो ऐसा चीज होता है। अभी देखो मिसमैनेजमेंट इस हद तक है ना, एसएससी जीडी में कई जगह पर लीक्स हुए हैं, कई जगह पर लोग पकड़े गए हैं, झारखंड में पकड़े गए हैं, देहरादून में पकड़े गए हैं, ठीक है, प्रयागराज में ऐसा मामला है, लेकिन देयर देयर वाज नो एनी एक्शन टेकन। एक भी एक्शन नहीं लिया गया। और देखो ऐसे ही एग्जाम होता है डेमोक्रेसी में। हम लोगों को क्या चाहिए? फेयर चांसेस हो, सही तरह से एग्जाम हो, सही तरह से जो टॉप क्रीमी लेयर्स हो, जो सेलेक्टेड होने लायक स्टूडेंट्स रहे वो सेलेक्ट हो और वो पोस्ट ले जाए। ठीक है? लेकिन होता क्या है, ये पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, और बहुत सारी कमियां हैं। अनफेयर चांसेस रहेंगे, तुम सेंटर जाओ ना जाओ, कैसे जाओ डजेंट मैटर। ठीक है, जाओगे ये तुम्हारे ऊपर है, नहीं जाओगे तुम्हारे ऊपर है। फिर इसी अनफेयर सिस्टम, देखो एग्जाम होगा, आंसर की आएगा और रिजल्ट भी निकलेगा, चाहे कितना भी बुरा सिस्टम हो। तो इस वजह से बुरे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं सिस्टम में। जब सिस्टम सही नहीं रहेगा तो सिस्टम में सही लोग जाएंगे कैसे, ये बताओ? और जब सही लोग जाएंगे नहीं तो ऐसे केसेस क्यों नहीं आएंगे कि पुल गिर गया और मिड डे मील में सांप मिल गया? ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, अलग अलग केसेस आएंगे। इंजीनियरिंग के बहुत बड़े स्केल पर मिस्टेक होना, या फिर अभी नीट एग्जाम के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा दिल्ली में। तो इसमें ये है कि पेपर लीक हो जा रहा है और पेपर को फिर से कंडक्ट करवाया गया। अच्छा, एक चीज और है कि पिछले बार जब 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, सबको पता है 100% कि पेपर लीक हुआ। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इतना भयंकर नहीं जा सकता है। 720 में से 720 लगभग पाए थे, 60 से भी ज्यादा लोग। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जहां माइनस मार्किंग दी है। ठीक है? तो इस केस में उन्होंने लीक हो गया एक्सेप्ट ही नहीं किया। और 2025 में कैसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? 2026 में, सॉरी, 2026 में वो लोग एक्सेप्ट कैसे कर लिए कि पेपर लीक था अपने से ही? इससे ये समझ सकते हो कि पेपर लीक था, अगर छोटे स्केल पर लीक होता, अगर मासेस को नहीं पता चल पाता, तो ये कभी अनाउंस नहीं किया जाता कि पेपर लीक हो गया। पेपर मास लीक था नीट का, जिस वजह से इसको अनाउंसमेंट करना ही पड़ा। वरना ये लोग इतने तानाशाह हैं कि ये लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? प्रोटेस्ट खत्म होते हुए देखना कोई नई बात नहीं है। एसएससी में भी बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, और रामलीला मैदान में जैसे खत्म हो गया था 1-2 दिन में प्रोटेस्ट। फिर होता क्या है, इन लोग स्ट्रेटेजी से आते हैं। जैसे जो वहां के पुलिस रहेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस रहेगा, तो वो सिविल ड्रेस में जाके दो लोग आपस में ही फाइट करेंगे, और उनको देख के कोई जाएगा सॉल्व करने मैटर कि क्या कर रहे हैं लोग, तो उसको कोई पीट देगा, और उसके रिस्पॉन्स में कोई और जाएगा। तो इन लोग ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे कि वहां पर वायलेंस चल रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा। तो पुलिस को वहां पर मौका मिल जाता है, और पुलिस वही करके प्रोटेस्ट को खत्म कर देती है। इतना स्ट्रेटेजी ना, ये जो 30 सेकंड में सोनम वांगचुक को डिटेन करके अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वा दें, ये सब स्ट्रेटेजीज अगर ये पॉलिसीज में, एजुकेशन में लगाते तो ये लोग अपना, मतलब सरकार में जीवन भर बने रहते। कोई ऐसा नहीं रहता जो वोट ना दे, अगर इतने फेयर तरह से सब कुछ होता रहता। एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखो कैसे कैसे। यूपीएसआई का रिजल्ट आया ना, बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है, 90% से ज्यादा गया है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसमें क्या हुआ है कि एक बच्चा सेम शिफ्ट में 130 पर सेलेक्ट हो गया, एक बच्चा सेम शिफ्ट में 134 पर नहीं सेलेक्ट हुआ। ऐसे 2-3 कैंडिडेट्स मिले जो नजर में आ गए। और ये देखो, इन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि ये लोग स्कोर कार्ड ही नहीं दिखाते हैं कि कौन बच्चा कितना स्कोर किया। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और इसके लिए अगर प्रोटेस्ट हो जाए तो कोचिंग सेंटर्स वाले जो है सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो कोचिंग सेंटर ही बंद करवा देते हैं सरकार वाले। इसी को असली डिक्टेटरशिप कहते हैं। और किसी प्रोटेस्ट को जो पीसफुली चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करना, ये भी डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो
और ख़त्म कर रहे हैं आप लोग। तो कहाँ पर राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन जिंदा रह पा रहा? कौन सा फंडामेंटल राइट्स मिल पा रहा है लोगों को? लोग अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मैटर्स पर ऐसे बोलना था, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए, तो जाने देते हैं फिर। ये देखो, सरकार जो है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, बहुत अनपढ़ लोगों का ये जवाब नहीं देंगे। ये आ, जब अपने बोलेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कहते थे कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, और अब कह रहे हैं कास्ट सेंसस कराओ। ठीक है, पहले ये कहते थे पेट्रोल या फिर आलू प्याज के दाम गिरेंगे, और अब ये बढ़ चुके हैं, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहले ये कहते थे कि पैसा का वैल्यू बढ़ेगा, अब पैसा का वैल्यू बहुत गिर चुका है। रुपया, इंडियन करेंसी गिर चुका है। डॉलर जो है, 1 डॉलर में 100 रुपीज, आई थिंक उससे पार ही हो चुका है। तो इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, ना कोई क्वेश्चन करता। बात यहाँ पर ये, क्वेश्चन जो करेगा वो गलत ठहरा दिया जाएगा, या उसका कोई बात सुना ही नहीं जाएगा। यही सिस्टम है इन लोगों का। अभी एग्जाम्स की बात करें ना, तो एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस फेयर एग्जाम नहीं है, 90 नंबर पा रहे हैं हजारों लोग, 90 नंबर 100 में से। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी एग्जाम में जिसमें जीएस 50 क्वेश्चन आ रहा है, जीएस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें उसके बावजूद 100 में से 90 प्लस हजारों लोगों के मार्क्स थे। वो फेयर एग्जाम था ही नहीं। और देखो, एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है कि मेरे 80 मार्क्स है, प्रिपरेशन करते रह रहा है, फिर फाइनली रिजल्ट आता है फिजिकल का कि 70 पर कट ऑफ लगती है, और उस बच्चे का कम करके 68 पर ला दिया गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। 12 नंबर्स, मतलब ऐसे नॉर्मलाइजेशन में इन लोग घटा देते मार्क्स। ठीक है, तो फेयर चांसेस कैसे है? और अगर नॉर्मलाइजेशन सही चीज है, तो एग्जाम ऐसा क्यों नहीं बन रहा है कि शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में जो एग्जाम हो रहा है उनका लेवल सेम हो या आसपास हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन 5-6 नंबर मैक्सिमम हो। तो इतना नंबर, अब उस बच्चे का क्या गलती है कि वो 80 नंबर ला रहा है और पढ़ने में बेशक टैलेंटेड, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही हुआ है, मेरा मेरा भी मार्क्स कम हुआ है। तो एग्जाम्स वगैरह कभी अनफेयरली इंडिया में कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर कोई कुछ बन रहा है लड़का, तो वो टैलेंट नहीं, ब्रिलियंट है। ठीक है, तब कुछ बन पा रहा। इस एग्जाम सिस्टम में निकलने का ये मतलब है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे तब तुम निकल पाए इस सिस्टम, वरना तुम एग्जाम देते लेते ही रह जाते। फॉर्म भरते, एग्जाम देते, कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी सेंटर, कभी एडमिट कार्ड, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, सरकार ऐसे ही है ये बात। अभी इसके जगह पे हम अपना मैथ्स या इंग्लिश पढ़ लिए होते, पर ये सब चीज कभी कभी मन करता है बोलने का, तो आज फाइनली बोल दिए। आप सभी लोगों से एक अपील है कि ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है 20 जुलाई को, मार्च चलेगी पार्लियामेंट तक। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब जितने भी लोग फाइनेंशियली अपना वहाँ तक पहुँच सकें तो ज़रूर आएँ और इस प्रोटेस्ट को और स्ट्रॉन्ग करें। तो रही बात कुछ मिनिस्टर्स के रिज़ाइन देने की, तो वो रिज़ाइन भी देंगे और सरकार भी बदलेगी। बस ज़रूरत है तो गलत को गलत कहने की ज़रूरत है। हम सभी अगर गलत चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हैं, सभी लोग यूनिटी के साथ, तो चेंजेस ज़रूर आएंगे। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो कि मुझे लगता है कि इनसे बेटर पर्सन और कोई नहीं हो सकता था जो इतना लंबा हंगर स्ट्राइक कर पाए, और इनसे बेटर पर्सन आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से इस प्रोटेस्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाइए करिए अपने साइड से, और मिलते हैं 20 जुलाई को। सभी लोग, जितने भी लोग जा सकते हैं, ज़रूर आएँ।